शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। आप ही के बगल में बैठ के आप ही को सुहा, आपके मुंह पे आपसे बड़े कोई नहीं, आपसे कोई नहीं, आप तो स्टार हो, हम स्टार हैं तो तुम क्या हो। दिस इज वेरी सिंपल। हमारे ब्रज में तो कहते हैं जय थारी में खाली में कबई में आई संग में, समझ गए? ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्र कैसा हो? राम जैसी को। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद। हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में है, बाली को मारा राम ने, राज्य किसको दिया? सुग्रीव। रावण को मारा राम जी ने, राज्य किसको दिया? अच्छा, जो मारेगा राज तो उसका होता है। सोने की लंका भी दे दी। बोलो कैसा मित्र है प्रभु श्री राम। शत्रु कैसे हैं? बोले राम, रावण शत्रु है, रावण। और जब रावण युद्ध करने आते हैं तो रावण के चरणों में भगवान राम प्रणाम करते हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब बताओ, शत्रु है वो भी सीता। क्या गजब का उदाहरण है। रावण वैसा शत्रु नहीं है, राजपाट छीनने वाला, पत्नी का हरण करने वाला शत्रु है। राज लो तो बर्दाश्त हो जाए, पत्नी हरण लो तो बर्दाश्त होगा? बोलो बोलो। सबसे ज्यादा लड़ाई इतिहास गवाह देवियों के ऊपर होती। तूने मेरी बहन से ऐसे क्यों कह दिया, तूने मेरी मां से, क्योंकि हमारी नजरों में देवी का सम्मान आकाश से भी ऊंचा है। हमारे संस्कार, हमारे इतनी इतनी स्कर्ट पहन के घूमने वाली देवियां नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अमेरिका के लोगों को कह रहा हूं, आप लोग तो यहाँ रहते हो, जॉब करते हो, कई ड्रेस कोड ऐसा होता है तो आप माइंड न करें, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी बता रहा हूं। निर्वस्त्र स्त्री उतनी सुंदर नहीं लग सकती जितनी वस्त्र पहनकर लगती है। और भारतीय जो श्रृंगार है, भारतीय जो वस्त्र भूषा है, उसमें जितनी स्त्री सुंदर लगती है ना, कोई माई का लाल दुनिया में ड्रेस कोड नहीं जिनमें देवियां इतनी सुंदर लगती हैं। कितनी भी बुरी हो, साड़ी पहना दो, घूंघट कर दो, सबकी नजर उठेगी। घूंघट कर देना, शकल नदी, थोड़े से बाल निकाल खुले हो और घूंघट कर दो, बस इतना परिधान सुंदर है। हमारे यहाँ जो देवियों का सम्मान है दुनिया में कहीं नहीं है माय डियर। हमारे यहाँ देवियों को भोग का विषय नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ देवियां सम्मान की देवी कहते हैं हम लोग। शादी होते ही कहते हैं देवी जी, कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, फलानी देवी, ये देवी। कहां से आ गई? तेरे हाथ में तलवार है, खड़ग है, गदा है, क्या है तुम्हारे हाथ में जो तुम देवी बन गई? ये सम्मान है हमारी भारतीय परंपरा का, जो आपको तुरंत देवी कह दिया जाता है। बोलो राधे राधे। सही कह रहा हूं ना? जो पत्नी का हरण करके ले जाए रावण, और भगवान श्री राम उनके चरणों में प्रणाम करें। क्यों कर रहे हैं प्रणाम? बोले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रावण महाराज ब्राह्मण और राम जी क्षत्रिय। चाहे वो मेरे शत्रु हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, इसलिए पहले मैं उनका नाम। और रावण महाराज भी गजब है। जैसे ही राम जी प्रणाम करते हैं, रावण महाराज शत्रु के आशीर्वाद देने आशीर्वाद देने। क्षत्रिय करने वाला है तो ब्राह्मण भी अपना करने वाला है।
राम जी प्रणाम करते हैं, प्रणाम। और रावण महाराज कहते हैं अवधेश कल्याण हो। मतलब युद्ध से पहले कल्याण का आशीर्वाद, इसका मतलब सीधा सा है विजय राम की, रावण की नहीं। और आशीर्वाद दिया किसने? बोले रावण ने। और रावण भी जानते हैं कि मुझे अपने वचन का पालन कैसे करना। इवन भगवान श्री राम लंका पे आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम रामेश्वरम जो है, आप जाइए वहां पे रामेश्वरम में आप जाके देखिए, इतना बड़ा चमत्कार है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 2 समुद्र मिल रहे हैं वहां, और जहां सेतु बना है वो समुद्र एकदम शांत है, और उससे मिलता हुआ समुद्र दूसरा देखिए, ऐसे उफान आता है, तूफान आता है उसमें, और जैसे घर में जाके मिलता वो शांत हो जाता। इतना बड़ा चमत्कार आज भी हमारा इतिहास देता है। जाके देखो रामेश्वर, गए हो कभी रामेश्वर? वो रामेश्वरम हो, मेरी तो कथा हुई थी, मैं तो गया था रामेश्वरम, खूब चकाचक दर्शन है कि नहीं? जो मैं बता रहा हूं बात सही है ना? क्या उसको कौन सी पौड़ी बोलते हैं? कोई उस स्थान का नाम है जहां तो मिलते हैं। आप जाके देखो, जो नहीं गए अपने आप विश्वास हो जाएगा। नासा ने बता दिया राम सेतु है वहां, आप भी क्या अमेरिका नासा अमेरिका में ही हाँ तो बढ़ दो, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहां राम सेतु है। तो राम सेतु निर्माण के बाद रावण महाराज को बुलाया कि यहाँ पे आप रामेश्वरम में महादेव की सेवा स्थापना करना चाहता हूं। सब लोगों ने मना किया, रावण महाराज को मत जाओ, शत्रु है, आचार्य पद उनका स्वीकार मत करो। अरे बोले तुम क्या जानो, इस दुनिया में पहला है जिसने रावण को आचार्य पद नियुक्त दिया है। रावण को आचार्य पद दिया है पहला, आज तक आचार्य समझा ही नहीं, सब राक्षसी समझते रहे। और राम जी ने अवसर दिया और हम न नए से होने हम जाएंगे। रावण महाराज कहते हैं मैं आचार्य बनकर आ गया हूं, लेकिन एक बात बताइए, पत्नी के बिना पूजा नहीं कर सकते आप, अनमैरिड नहीं हो, शादीशुदा हो। अगर शादीशुदा हो पूजा तभी होगी जब पत्नी में आप पूजा करें। राम जी कहते हैं महाराज मैंने सुना जिस वस्तु को आचार्य जजमान नहीं जुटा पाता उसे आचार्य लेके आता है। जो वस्तु जजमान के पास न हो उस वस्तु को जजमान नहीं जुटा पाए तो आचार्य लेके आते हैं। आचार्य बोले लेके तो आते हैं पर आचार्य हो जाने पे वापस ले जाते हैं। बोले हाँ जी, राम जी ने मर्यादा का ही पालन किया। पुष्पक विमान में बैठी ले आओ, लक्ष्मण को भेजो। जिस सीता के पीछे सारी लड़ाई है उनको पुष्पक विमान में बैठाकर पूजा करवा रहे, और पूजा के बाद सीता जी को कहा जाके बैठ जाओ पुष्पक में, बैठ गए। अब रावण महाराज कह रहे हैं पूजा हो गई है, बताओ अपनी इच्छा बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी जिससे तुम्हारा हम तुम्हें आचार्य ना तो तुम्हारा वरदान देंगे, तुम्हारा भावना पूरा हो। राम जी मैं यही चाहता हूं कि बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, रावण शिष्य हैं, और हम उनके चेला पर आक्रमण जा रहे हैं, तो कहीं हमसे बाबा और भोलेनाथ क्रोधित ना हो जाएं, और इस सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य की विजय हो, राम की विजय हो, यही हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। और रावण महाराज कहते हैं हे राम, इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, ये हमारा आशीर्वाद है। तुम ताली मत बजाना कि तुम तो रावण पक्षी हो ना। अह रावण यहीं पे राज्य था आपके यहाँ, मालूम है आपको? रावण का बेटा है रावण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ऐसी शत्रुता, राम जैसा चरित्र किसका हो सकता है? भगवान करे हमारे बच्चे भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखें। ये तभी संभव होगा जब हमारे बच्चों को हम रामायण दें, रामायण सुनाएं, रामायण के विषय में समझाएं। हमारे बेटे चरित्रवान मूवी देखकर नहीं बन सकते। हमारी घर की बहू बेटियां अच्छी बहू तब तक नहीं बनेगी जब तक उन्हें सीता के चरित्र का कि सीता कहते किसे?
सीता है क्या? उर्मिला का चरित्र पढ़ा है कभी? नई नई शादी हो, वर्ष के लिए वो उनका पति की सेवा के लिए चला जाए और पत्नी से कह दे कि जब तक मैं आऊं बैठी रहो। आज की पत्नी रुकेगी 14 वर्ष, छोड़ो 14 महीने भी। वो कहते मैं अपने भाई की सेवा में जा रहा हूं, तुम यहीं रहना, जॉब करना, ठीक है ना, मैं आ जाऊंगा। क्या कहेगी आपकी पत्नी? तू रह ले और भैया राख ले, सुननो है, जा मैं चली अपने मायके। और सुन, 14 महीना से पहले कोई मिल गो, पेपर भेज दूंगी, साइन कर दियो, चुपचाप। वेदर वर्क, थर्ड फॉर्म क्या है? 3W बड़े असमंजस अमेरिका में। वेदर वर्क नहीं बोले, देवियां चाहिए। कई तो एच खराब है, कई तो अगर W खराब है तो एच भी तो कई खराब है, कई एच बदल जाते हैं। एच मीन्स हस्बैंड, हस्बैंड ऐसे ही होता ना। ये निकम्मे कम है क्या? गाड़ी चलाते चलाते देखते रहते हैं रोड पे कौन बैठा, बस बगल में को देख, बगल में बैठी उसे नहीं देख रहा, रोड पे बैठी हुई को लुक रहा है। तेरी मासी जी है वो जो देख रहा है उधर, पापी को। तो देवी को उस समय टाइट कर चले, कहा देख रहे हो, इधर देखिए। आंखें खराब कर देती है इंसान को, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देवियों को सब यथार्थ सत्य आ गया, याद है ये बस। अच्छा आपने तो वहां देखा था, महाराज जी को कैसे पता गया? व्यासपीठ पे बैठे, आई नो एवरीथिंग, यू नो। तो भगवान श्री राम के चरित्र के बाद आइए भगवान श्री के जन्म महोत्सव की ओर हम और आप सभी बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वो अद्भुत चरित्र जो हम सब के लिए बड़ा सुखद है, बड़ा आनंददायक है। मथुरा में देवकी वसुदेव के घर में मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है। कारागार में भगवान प्रकट होते हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान के प्रकट होने का एकमात्र कारण सभी भक्तों को सुख देने के लिए मेरे प्रभु प्रकट होते हैं। मेरे प्रभु का कार्य है, मेरे प्रभु चाहते हैं कि अपने भक्तों को सुख दें, इसलिए भगवान बार बार प्रकट हो। और अब की बार कंस के अत्याचारों को मिटाने के मेरे प्रभु कृष्ण रूप में पधारे और कृष्ण रूप में पधार कर कारागार में जन्म लेकर माया देवकी से कहते हैं, वसुदेव से कहते हैं, आप हमें गोकुल पहुंचा दीजिए, वहां यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है, वो कन्या लेकर मामा को देना और उनसे हमारा नाम मत लेना। बोले हाथों पाँव में बेड़ी नार में तो ये सब होगा। बोले चिंता मत करो, सही में बाल रूप धारण करूंगा और आप मुझे अपने सर पे बैठा लोगे। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी, नार की तो सब खुल जाएंगी, पहरेदार सब सो जाएंगे और ताले खुल जाएंगे। जब वापस कन्या को लेके आएंगे तो वो सब खुल फिर से बंधन बंध जाएंगे। तो आइए हमारे मध्य में वसुदेव जी महाराज पधार रहे हैं, आप उनका दर्शन करें। अपने अपने स्थान पर बैठकर मेरे ठाकुर जी का करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहिए सभी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ
बोले नंद के लाला की जय। आप लोग अभी बैठ जाइए सब, और अभी बहुत आनंद आना बाकी है। अभी बधाई होंगी, नृत्य करेंगे, ये तो बहुत बाकी है। सभी बोलेंगे राधे राधे, जरा संग ध्वनि हो जाए एक बार और। बोले नंद के लाला की जय, ब्रज रखवारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अगर आप आज से नई शुरुआत करें, कुछ नई शुरुआत करें कि वही बोरिंग लाइफ जीनी है आपको, हैं? आइए हम यहां से बधाई गाते रहेंगे, आप बैठे वहां पर सेवा करेंगे, मेरे साथ मिलकर गाएंगे आप लोग सभी। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, ओ यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन। हो अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, हो अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, हो मथुरा में यको जन्म भयो है, मथुरा में यको जन्म भयो है, हो मथुरा में यको जन्म भयो है, मथुरा में यको जन्म भयो, हो मथुरा में यको जन्म भयो है, मथुरा में यको जन्म भयो, हो मथुरा में यको। दोनों ताली बजाइए, हाथों से ताली बजाते रहिए। मथुरा में यको जन्म भयो है, मथुरा में यको जन्म भयो, गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, ओ अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, ओ काहे को यको बन्यो है पालनो, काहे को यको बन्यो है पालनो, काहे को यको बन्यो है पालनो, काहे को यको है पालनो, काहे को यको बन्यो है पालनो, काहे को काहे के लागे खोदे नामे बेदन में सुन आई, काहे के लागे खोदे नामे बेदन में सुन, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो। हरे रतन जटित यको बनो है पालनो, रत
रेशम के लागे पौधे नामे वेदन में सुनि आई। रेशम के लागे पौधे नामे वेदन में सुनि आई। ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। वेदन में सुनि आई। ओ पुराणन में आई। मैं सुनि आई। ओ पुराणन में सुनि आई। ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। राधे सभी हाथ उठाकर बधाई गाएंगे और ताली बजाते रहेंगे। सबसे निवेदन है। ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। मैं वेदन में सुनि आई। ओ पुराणन में सुनि आई। मैं वेदन में सुनि आई। ओ पुराणन में सुनि आई। ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनि आई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी की आरती गाओ। बांके बिहारी की आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया कारी। ओने चरणों को मैं तो शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCT।